बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। KN डिजिटल में हम आज बात करेंगे कि औरत मार्च क्या है, औरतें क्यों रोड्स के ऊपर आती हैं। हर साल जनाब एक नया यहाँ पे सिस्टम होता है, बिलाखिर चाहिए क्या औरत को। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा। डॉक्टर साहिबा जी, चाहिए क्या औरत को? देखिए, औरत को तो वैसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन औरत को असल में इज्जत चाहिए। और मैं समझती हूँ कि औरत को इसी का हकदार भी होना चाहिए। इज्जत के साथ ही मोहब्बत भी मिल जाती है। तो मोहब्बत की शिकायत करने वाली औरतें जो है वो अगर अपने आप को इस काबिल बनाएंगी कि उन्हें इज्जत दी जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो इज्जत उनको अगर मिल गई तो मोहब्बत भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर औरत मार्च वाली जो ख़वातीन हैं, ये ख़वातीन कम और टॉम बॉयज़ ज़्यादा हैं। और ये टॉम बॉयज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी एक अलग कोई हुकूमत आ जाए, इनको कोई अलग जो है वो कोई सल्तनत। आप उनकी हमायत, औरत हो गया, आप हमायत नहीं करती उनकी? नहीं, मैं औरत मार्च में आने वाली उन ख़वातीन की बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ जो वहाँ पर बरहना लिबास पहनकर जो है वो शोर मचाती हैं। औरत को ये हुक्म दिया ही नहीं गया इस्लाम की तरफ से कि वो सड़कों पे निकल के शोर मचाए या उरियानी फैलाए या बेहयाई की बातें फैलाए और कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। किस चीज़ का जिस्म और किस चीज़ की मर्जी? जिस्म तो अल्लाह की अमानत है, इंसान की अमानत भी नहीं है। हाँ, आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं या ना बनाएं, डिपेंड ऑन यू। तो आपको कोई क्यों ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा आपके साथ कि जी आप ये करें। हाँ, जहाँ तक शौहर की बात है तो शौहर के लिए कुरान ये हुक्म कर रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो तुम सारे काम छोड़ के उसके लिए हाजिर हो जाओ। तो अगर इस्लाम ये कह रहा है तो फिर कौन सा जिस्म और कौन सी मर्जी और फिर कौन सी औरत और फिर कौन सी औरत मार्च? मैं इनको जो है वो कंसीडर नहीं करती। औरत कभी भी अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती अगर सच्ची और खरी औरत हो। अगर औरत हो, औरत होने का फर्ज अदा कर सकती हो। औरत चार दीवारी के अंदर है, औरत को पर्दे का हुक्म है, औरत को बाहर निकल के काम करने का हुक्म नहीं है। जिनकी मजबूरियां हैं, जो अपने घर चला रहे हैं, मैं उनको इस पे कंसीडर नहीं करती। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि औरतों से कहो कि अपने घर में ठहरी रहें। ठहरी रहें क्या मतलब? कि अपने घरों तक जो है महदूद रहे। ये सड़कों पे निकल के जो है वो हकूक मांग रही है। हैरान कुन बात है, क्या नहीं मिल रहा है? हैरान कुन बात है, क्या कमी क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, हैरान कुन बात ये है, बात तो सच है जो आप कह रही हैं जी। इस्लाम में तो ऐसे ही होगा जी, कोई दूसरी राय नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आप एक सोशल वर्कर भी हैं जी, आप एंकर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं जी, आप और भी बहुत सारे NGO के लिए भी काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए भी काम कर रही हैं। इतना सोशल होके, इतना लोगों से मिलन मिलाप करके, और आप ऐसी औरतों की मुखालफत कर रही हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैंने हमेशा सच और हक का खाया है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे जो है वो हक और सच की कमाई ला कर देना। मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो तुम झूठ से या किसी के जो है वो हक छीन के लाके दो। तो मैंने उसी चीज़ को अपना जो है वो एक जो है शुआर बनाया, अपना स्टाइल बनाया और उसी पे मैं कायम हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को मैं अच्छी लगती हूँ या मैं किसी को बुरी लगती हूँ या मेरे अल्फाज किसी को अच्छे या बुरे लगते हैं। मुझे नहीं पता मेरे कितने मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है। मैंने कभी अपनी जो है वो स्क्रॉल नहीं किए, टटोले नहीं चीज़ें। शायद आपके पाकिस्तान की इस वक्त टॉप रेटिंग जो है लोगों में जो है वो मेरा नाम शुमार होता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई प्राउड नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, अमन है और सच है। ये जहाँ तक पहुँचे से पहुँचना चाहिए। अगर कोई औरत मेरी बात सुन के अपनी पर्सनालिटी को तब्दील कर लेती है, अपना घर बसाने और अपने शौहर की इज्जत करना शुरू कर देती है, तो ये मेरे लिए सदका जारी है। मेरे कब्र में मेरे जो है वो यही अमाल काम आएंगे। ये दुनियावी जो चीज़ें हैं, दुनियावी मामलात हैं, ये सब चलते हैं। आप औरत मार्च के खिलाफ? मैं औरत मार्च के मुझे नहीं समझ आ रही है। अच्छा, ये क्या है औरत मार्च? यही तो मैं डॉक्टर साहब बात करना चाह रहा हूँ। ये चाहती क्या है रोड्स के ऊपर आके? ये अब देखिए, औरत क्या चाहती है ये तो आपने बता दिया जी। ये खवातीन जो रोड्स पे आती हैं, जो औरत मार्च करती हैं, ये क्या चाहती हैं? ये मर्दों को जलील करना चाहती हैं बेसिकली। इनको एजेंडे पर जो है वो तो मर्द भी तो जलील होना चाहते हैं ना? नहीं, तो मर्द जलील होना क्यों चाहते हैं? क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहते हैं? सुने ना बात। हाँ। जो आपको पता है ये लाहौर में क्या वाकया हुआ कि 80 साल अम्मा से जो ज्यादती करता है वो भी तो मर्द है। जो मनावा में एक पुलिस वाला मुहाफिज जो है वो एक मांगने वाली कारण से गन पॉइंट पे ज्यादती करता है, वो भी तो एक मर्द है ना। अगर सुने डॉक्टर साहब, अगर औरत की बात करती तो मर्द का भी तो भयानक चेहरा दिखाए ना। अगर आप वहाँ पे रायवंड रोड पे बात करती है, रायवंड के रोड में देखे, मैं देखिए ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा सारे भयानक है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो भी तो औरत हक के लिए निकलती है ना बाहर, जिसका वहाँ पे देखे वो जो भी करती है अपनी चार दीवारी के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके जुल्म ज्यादती करे। इज्जत लुट गई है, वो हक के लिए कहाँ हक मिला उनको? बताए ना, वो इज्जत
के लिए डॉक्टर साहब निकले, कहाँ हक मिला है? ये आप क्यों उनके इज्जत हक के के लिए लिए निकल उठिए, रही हैं? आप मुझे उनके हक के लिए बताएं ना, उठिए। इनका क्या हक जो है आप वो, उनके या हक के अगर लिए उनके उठिए। हकूक के अलमबरदार हैं। आप उनके हक के लिए उठिए। नहीं, बिल्कुल उठती हूँ। मैंने तो बहुत सारी जो है वो खवातीन को रेस्क्यू तक करवाया है। मैं तो बहुत सारी खवातीन को जो है वो इन तीन खवातीन के हक के लिए आपने एक आवाज उठाई है। इन तीन खवातीन के हक के लिए उठाई। एम्पावरमेंट पे जितना काम मैंने किया आपके पाकिस्तान इन में, जो तीन है वो खवातीन कोई के लिए नहीं कर रहा। उठाई, इन तीन खवातीन के लिए उठाई आपने आवाज। मैंने इन तीन खवातीन के कोई लिए ये बयान आया आपका? नहीं आया। डॉक्टर मैंने- नबिया का नहीं आया। नहीं, मैं इस पर बयान देने के लिए गई आप कहीं गई उनके साथ? कहीं उनके साथ गई? बात सिर्फ इतनी ठीक है कि गार्डन- अगर किसी थाना खातून गार्डन के टाउन में- साथ कोई ज्यादती थाना होती गार्डन है टाउन या में- कोई ज्यादती करता है तो इसका नोटिस सीएम पंजाब ने लेना है। मैं सीएम पंजाब नहीं हूँ। भाई आप आवाज तो उठा सकती है जी, ना? मैं आवाज उठाती हूँ। मैं आवाज तो वीडियो- उठाए ना मैंने खवातीन वीडियो के बनाई है, लिए। मेरे आप पेजेस पर इन जाके तीन- इन देखें। तीन खवातीन के लिए आप उठी। जो आपके पाकिस्तान में गुज़िश्ता मामला होता है रोज- उस पर डॉक्टर नबीहा अली खान डॉक्टर वीडियो साहबा- बनाती है। डॉक्टर साहबा 3-4 औरत के दिन हकूक की पहले बात सिर्फ सुने। मैं करती हूँ। अमेरिका से जो खातून आई यहाँ पे दरबदर जो है वो फिरती रही, यहाँ कराची में उसको जो है वो सड़कों पे रोला गया। वो तो ड्रामा कर रही थी। चले वो तो ड्रामा कर रही थी। जो भी ड्रामा कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो भी तो खातून ही थी ना। आप तो औरत के लंबरदार हैं, आप औरत की इज्जत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको औरत ही की इज्जत बता रही हूँ। तो फिर डॉक्टर नबीहा अली खान की भी जो है वो वीडियो आई और लोग ये कह रहे थे कि हम जानना चाह रहे थे कि आप इस पर क्या कहते नहीं, हैं। इन तीन खवातीन पे क्यों नहीं बोली आप? मैंने बोली हूँ। अच्छा, फिर आप मेरे अकाउंट्स में जाके गार्डन देखें टाउन ना, में, बिल्कुल गार्डन टाउन की थाना गार्डन टाउन की हदूद में ये कुछ रोज कबल इतना वायरल हुआ। हाँ। एक घरेलू खातून को उसका खामद एक दफा मारता है, 2 दफा मारता है, वो नाम मेरे ज़हन से निकल गया, सायरा या कुछ समथिंग, मेरे पास जी। कल उस पे आई, उस पे जुल्म कर दिया, उसको पूछने वाला नहीं। एंड पे पुलिस कह देती है ये मियाँ बीवी का मसला है। इसी तरह थाना निश्तर और मजांग की हदूद में चौक के दरमियान खामद जो है वो औरत का सर फाड़ के जिस्म कपड़े फाड़ देता है और पुलिस कहती है मियाँ बीवी का मामला ये वाकई झूठा है। भाई उनको खवातीन, वो भी तो मर्द है ना जो इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, तो औरत मार्च में आपको ये सर फटी हुई खवातीन, कपड़े फटी हुई खवातीन देखिए, नजर आती है? औरत मार्च की बात नहीं कर रहा, बताएं। मैं औरत मार्च की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ ये किस हकूक के लिए निकल रही हैं? आपने तो औरत मार्च पे आज का प्रोग्राम मेरे साथ रख लिया। नहीं, मुझे सात आप- मर्दों की आप बात कर रही है मर्द ना, आप सात मर्द मर्दों है की ना, बात आप कर रही मुझे है। बताएं, ये आप जो औरत मैं ऐसे औरत के लंबरदार, मैं ऐसे मर्दों को ऐसे मर्द है ना जो खवातीन को चौक चौराहों में जलील करते हैं, जो ज्यादतियां करते हैं, जो इस तरह की करते हैं, मैं मर्द मानता नहीं उनको। मैं भी नहीं मर्द वो मर्द ही मानती। नहीं है। वो मर्द है ही नहीं। मर्द तो गैरत का नाम है, जी। मर्द तो बाज़मीर होने का नाम है, फिर? मर्द तो इज्जत करने का नाम है। तो मर्द जो है वो बगैरती का तो नाम ही नहीं और है। फिर औरत मार्च को छोड़े, इन औरत मार्च वालों के कहें कि आप खवातीन के हकूक के लिए निकले जो ऐसे जुल्म करते हैं। अच्छा, खवातीन के हकूक के लिए अगर ये निकल रही होती ना और इनका मैसेज जो है वो इन मजलूम खवातीन के हक में होता तो मैं इनके साथ खड़ी होती। लेकिन क्योंकि ये किसी और एजेंडे पे निकल रही हैं, ये पता नहीं कौन सा अपना हकूक लेने और कौन से हक लेने निकल रही हैं। और इनमें मैंने अभी ये औरत मार्च जो इन्होंने की है, अभी इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो है वो खवातीन थी नहीं, वो टॉम बॉयज थे। देखिए बात मैं आपको बताऊं, औरत की बात करती है ना, बेबहा तनकीद की होगी लोगों ने। डॉक्टर साहबा आप भी शायद, मैं भी कहते होंगे कि शायद ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। यकीन कीजिए कि आई लव विजन ऑफ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल, साहिबा, बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि खवातीन पंजाब की मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन है, बिल्कुल जिन्होंने सही बात है। वो वसाइल दे दिए, आप पंजाब प्रोटेक्शन, बिल्कुल, विमेन बिल्कुल। प्रोटेक्शन को वो वसाइल कर दिए, वो कर दिए। अब मरियम साहिबा की देखें कहाँ वो मर्दों से पीछे है, कहाँ पे मुझे एक बताएं कि मर्दों से कहाँ पीछे एक वो? औरत मर्द से बहुत बेहतर काम सर अंजाम दे सकती है। वो हुक्मरान है इस वक्त सीएम कर रही है वो, मरियम कर नवाज रही है, शरीफ डिलीवर साहिबा। कर रही है वो। डिलीवर कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ना सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि उनके काम में भी बड़ी खूबसूरती वो है। सोती नहीं है। मैं अगले दिन एक सेक्रेटरी साहब के पास गया। औरत डिटर्मिनेंट होती है, नहीं सोती, काम में दिल लगाती है। सुने, हाँ, मैं एक सेक्रेटरी बहादुर होती है। साहब के पास गया, मैंने कहा यार ये कहता है यार वो मैडम सीएम साहबा जो है ना, हाँ। जब विजिट पे जाती है ना, वो कुछ खाती है ना खाने देती है, बस काम काम काम, बस काम पे काम रखती है। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। भी तो खातून है ना। काम करने वाली औरत ना ज्यादा खाना खाती है, ना ज्यादा जो है वो सोती है, बल्कि उसकी सारी डिटर्मिनेशन अपने काम और अपने अच्छे काम पर होती है। जैसे कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की डिटर्मिनेशन जो है वो हमें नजर आ रही है। भाई हम सलाम भी पेश करते बिल्कुल हैं, करते हैं। और मैं उनके विजन को यकीन के ये दिल के गहराइयों से सल्यूट करता हूँ। ऐसे ही, अच्छा, ऐसे दूसरी तरफ आ जाए जी। एक तरफ तो ये है, आप कह रही हैं कि एक खातून जो है वो सोती भी कम है, खाती भी कम है। डिटर्मिनेंट औरत इस्लाम के अंदर क्या है? जी। इस्लाम के अंदर ये है जी। कि जो वली अल्लाह होगा ना, हाँ, सोता भी कम है, खाता भी खाता कम भी कम है, अपने और काम पे अल्लाह के ध्यान। खौफ में बस आंखें तर होती हैं, जागते सजदा हैं। रेज होता है, हाँ। आजिज होता है, और ये चलता है। नींद कम आना, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप 5 घंटे की भी नींद ले लेते हैं तो आप जो है वो सेफ है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस या आपके स्टमक प्रॉब्लम्स या आपकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ये पड़ सकते हैं।
इसीलिए कोशिश ये करें कि 5 घंटे की 6 घंटे की नींद तो लाजमी मतलब जो है ये वो लें। औरत मार्च के अंदर से एक मेडिकल अंदर से डॉक्टर निकला है। हाँ, मैं बता रही हूँ ना 5 से 6 घंटे नींद लेना जरूरी है। जरूरी है। इससे अगर कम लेते हैं, अगर इसे कम लेते हैं, डिप्रेशन से बचता है बंदा, हार्ट अटैक का खदशा है। जी, इससे और क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो और नींद स्टमक पूरी ना होने इशू की हो वजह से सकता है। स्टमक का इशू हो सकता है, आपका खाना बंद हो सकता है, आप नहीं खाएंगे। आप जब काम में लगे होते हैं ना तो आपकी डिटर्मिनेशन सारी की सारी फोकस ऑन योर वर्क। तो क्या होता है कि हम अपने खाने पर हमारी तवज्जो नहीं होती। अगर वज़ीर आला साहिबा खाना नहीं खाती हैं तो ये वो अच्छा नहीं कर रही हैं, उन्हें खाना खाना चाहिए। खाना खाती है लेकिन वो परहेजी खाना और टाइम पे खाती है। ये नहीं वो खाती रहे ऐसा नहीं है। डाइट प्लान, वो ये उसका मतलब ये नहीं है कहने का हर किसी को वो खाती नहीं है। हाँ। मतलब वो अपना उनका प्लान है कि उसके मुताबिक खाती है। बिल्कुल, जितना कम खाएंगे ना उतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना ज्यादा खाना खाने वाले हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं। सीएम औरत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप औरत, बिल्कुल। फिर रेड लाइन सीएम साहबा ने कह दिया कि खवातीन है मेरे लिए, खवातीन है। तो फिर ये रोड्स वाली खवातीन क्या चाह रही है? खवातीन देखिए भाई रोड्स वाली खवातीन देखिए अभी जवाब नहीं दे सकती। रोड्स वाली खवातीन चाह कुछ क्या और रही हैं, हैं? चाह नहीं रही, एजेंडा है। क्या एजेंडा? ये यहूदी एजेंडा है। क्या? इनको फंडिंग आती है, इनको बाकायदा तौर पे इंडोज किया जाता है। हमारे माशरे की नौजवान नस्ल, नौजवान लड़की को वरगला के इस तरफ लगाने की जो है वो ये एक साजिश है, जो ये प्री प्लान पे जो है वो काम कर रही हैं। अगर ये कहती हैं कि जी हमारी वेबसाइट चेक करो, मैं इनके साथ जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठी हुई थी तो इनकी शुमाइला साहिबा जो है वो शैला साहिबा जो भी वटएवर उनका नाम है वो थी मेरे साथ ऑन कॉल वहां पर जो है वो मौजूद। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहिबा ने शायद हमारी वेबसाइट चेक नहीं की, वेबसाइट जाके चेक करें, हम औरतों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ने ना आपकी औरत मार्च चेक की है, डॉक्टर साहिबा ने आपके जो है वो प्ले कार्ड चेक किए हैं, डॉक्टर साहिबा ने आपकी जो है वो वहां वाहियात कपड़े पहनी हुई जो है वो खवातीन चेक की हैं। भाई क्या चाहिए आपको, किससे आज़ादी चाहिए? सारे तो माशरे में आज़ादी है, आपको खाने पीने की आज़ादी है, पहनने ओढ़ने की आज़ादी है, आप सड़कों पे खड़े होकर इस तरह आवाज़ें लगा रही हैं, तमाशे लगा रही हैं, ये आपको आज़ादी है। मीडिया अगर आपसे आके बात करना चाहता है तो आप आगे से मीडिया का जो है वो मुंह बंद करने की आपको आज़ादी है। किस चीज की आज़ादी? किस चीज की आज़ादी है? सही। मतलब मुझे ये बता देना, अगर आप निकल रही हैं मजलूम खवातीन के लिए तो फिर आपके एजेंडे में और आपकी उस जगह पे मजलूम खवातीन का यहाँ पे फिर आप बात करें ना, यहाँ पे फिर जुर्मदार कौन है? हाँ, मर्द मतलब मर्द निकाल रहे हैं। हाँ, जो देखे सुने ना कैसे। हाँ, उनका वो खवातीन जो बाहर निकल रही हैं, जिनका यहूदी एजेंडा है जी, उनका बाप भी मर्द है, उनका खामद भी मर्द है, उनका बेटा भी मर्द है, उनका भाई भी मर्द है, वो नहीं रोक सकते कि ये क्या यही फैला रही है। अच्छा, मैं आप मेजॉरिटी ऑफ की जो है वो हिस्ट्री चेक कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे मर्द नहीं है। क्योंकि अगर इनके पीछे कोई मर्द होता, बेमुहार, अगर बाप होता, अगर भाई होता, अगर शौहर होता और बाज़मीर होता तो इनकी बेटियां जो हैं वो यहाँ पे सड़कों पे वाज़े लगा रही होती। शुतर बेमुहार है, ये बस ये पूछने वाला नहीं, समझना ही नहीं है किसी चीज को भी। इनके पीछे डिस्टर्ब फैमिलीज हैं, एक चीज, स्टोरियां हैं, हिस्ट्री है। एक चीज मुझे बताएं कि जब इस तरह का फहश किस्म का आप लिबास, टाइट फिटनेस पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके रोड्स के चौराहे के ऊपर बड़ा मेकअप थोप थाप के, ठीक है, जाएंगे और मर्द देख लेगा तो मर्द गलत हो गया। फिर देखिए मर्द ने नहीं, फिर मर्द गलत है, कर सकते नहीं, फिर मर्द गलत है कि मर्द ने देखा क्यों इसको जी। जब इस तरह के कपड़े पहनेंगे, अपने जिस्म की नुमाइश करेंगे तो मर्द तो देखेगा। फितरत है मर्द की। से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मैं नहीं उन खवातीन के लिए, कुरान कह रहा है, उन खवातीन के लिए क्या हुक्म है? औरतों से कहो। मुसलमान का जिक्र नहीं आया, मोमिन का जिक्र आया। जन्नत मोमिन के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। खूबसूरत बात, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर दोबारा से मर्द कहते हैं, दोबारा से देखिए बड़ी प्यारी कुरान पाक की आयत, मर्दों के लिए क्या हुक्म है और औरतों के लिए क्या? मर्दों के लिए हुक्म कुरान पाक में आया, मोमिन मर्दों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर हुक्म आया मोमिन औरतों के लिए, मुसलमान औरत के लिए नहीं आया। मुसलमान की बात नहीं की गई। इसका मतलब मोमिन होने का तकाजा जो है वो जन्नत का हकदार है। तो जन्नत में अगर जाना है तो फिर मोमिन बनना पड़ेगा, मुसलमान से मोमिन तक का सफर तय करना पड़ेगा। जुर्मदार दोनों हो गए, जुर्मदार दोनों, वो जो फाश लिबास पहन के खड़ी वो भी और जो देख रहा है वो दोनों जुर्मदार हो गए ना, दोनों। क्योंकि कुरान दोनों को कह रहा है। क्योंकि पहली नजर में तो गुनाह नहीं है, गुनाह का आगाज नजर से हो रहा है। आप किसी की तरफ जो है वो गलत नजर उठा के देखेंगे तो गुनाह का आगाज होगा ना। जब आप किसी की तरफ गलत नजर उठाएंगे ही नहीं, आप एक औरत को बहन बेटी की निगाह से देखेंगे तो गुनाह का तो कंसीडर ही नहीं होता, गुनाह तो कहीं आता ही नहीं। अब आप हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ऐनक लगा लूं जी, ग्लासेस लगा लो। हाँ, लगा लेता हूँ ना, ताकि नजर डायरेक्ट नहीं पड़े। देखे ये नजर की, ये आप ऐनक लगा लें या ना लगाएं, बीच में शीशे आ जाएं या ना आए,
डॉक्टर साहब, बेसिकली आपकी सोच है। बात यही मैं सोच है। लगाऊं, बात उधर ही लगाऊं बिल्कुल, कि सोच है। नजर ये लगाने से या ऐसे करने से या ऐसे करने से नहीं नजर होता। झुकाने बात से- यहाँ पे है, यहाँ पे है हाँ। कि आप देख किस नजर से रहे हैं। देख किस नजर से सोच है आप आपकी। पाकीज़ा नजर से देख रहे हैं बिल्कुल। या गुनाह वाली नजर से बिल्कुल, देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए अब मेरी नजर है कि मेरी उसमें निगाह में पाकीज़गी है या गलाजत है। बिल्कुल, ये अब depend उसमें on अगर you पाकीज़गी है तो and कोई your जुर्म नहीं, thought। अगर गलाजत है तो फिर Exactly, डेफिनेटली गुनाह है। एग्जैक्टली फिर इनके लिए, इन अपनी दोस्तों के लिए क्या पैगाम है आपका, ये जो औरत मार्च वाली है? सॉरी, मेरी दोस्त नहीं है। मैं दोस्त, खवातीन तो दोस्त मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, इसलिए क्यों? आप मुझे बिल्कुल ना कहिएगा क्यों? कि मेरी कोई खातून दोस्त क्यों है। भाई, आपकी खवातीन- मैं अलल ऐलान आप खातून- और हल्फन ये बयान देती एक हूँ खातून की कि मेरी दोस्त कोई खातून खातून होनी दोस्त चाहिए। नहीं है और मैं किसी खातून दोस्त नहीं बनाना चाहती। वो मैं क्यों नहीं भाई? बनाना चाहती, बस मैं नहीं बनाना यार ये तो ज्यादती है। आप खातून की दोस्ती खातून से होनी चाहिए, मर्द की मर्द से होनी चाहिए। नहीं, मेरी आप दोस्ती, क्यों नहीं, आप क्यों मर्दों से दोस्ती करना चाहती मेरी हैं? दोस्ती इंसानों के साथ नहीं है, मेरी दोस्ती अल्लाह के साथ है और अल्लाह के तवस्सुस से मेरी दोस्ती नहीं, अल्लाह के इंसानों साथ तो जिसकी है। दोस्ती होगी वो तो बस, काम ही बस, मुक गया ना, बस, फिर बस। कहानी मुक गई। बस डॉक्टर साहब, मेरी दोस्ती इंसानों के जिसकी साथ अल्लाह नहीं से होगी होती। उसको चाहिए क्या? मेरी होती नहीं दोस्ती इंसानों के साथ। जिसकी अल्लाह से इंसान होगी मुझे उसको समझ चाहिए ही नहीं क्या? सकते। उसको चाहिए क्या जिसकी अल्लाह मुझे से तो होगी? वो इंसान समझ सकता है जिसके दिल में दर्दे दिल हो और जो है एहसास रखता हो। मेरी दोस्ती उस शख्स के साथ है, वो औरत है या मर्द है। लेकिन पाकिस्तानी औरत के साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कि बाहर की किसी औरत के साथ या किसी और कम्युनिटी की औरत के साथ मेरी दोस्ती हो जाए। पाकिस्तानी औरत ਉਹ के साथ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ नहीं ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ है अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ नहीं, मेरे मतलब है अंदर कोई क्या? मर्द नहीं है। नहीं, फिर क्या है? मेरे अंदर मर्द की इज्जत है। नहीं, मर्द की इज्जत तो करनी चाहिए, ये तो हमारा इस्लाम कहता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहबा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मेरी किसी कुड़ी नाल दोस्ती नहीं हैगी, नहीं। मेरी कोई सहेली नहीं, मतलब आपके अंदर क्या है? जब औरत से आपकी दोस्ती नहीं है तो फिर आपके अंदर कोई मर्द है, एक ही आपके औरत अंदर है क्या जमाने में जिसके साथ मेरी दोस्ती है और वो मेरी माँ है। माँ तो देखिए, माँ तो एक बस। रुतबा ही और है ना। इसके अलावा मेरी किसी, अच्छा आप निकाल के देख वो औरत नहीं है, वो माँ है। हिस्ट्री चेक कर ले। वो औरत नहीं है आपको भाई। अगर मेरा कोई दोस्त कोई क्लेम कर देना कि मैं इसकी दोस्त हूँ, हाँ मैंने वैसे सलाम दुआ किसी से ली हो, किसी के साथ खाना खाया हो, किसी के साथ वीडियोस बनाई हो, वो क्लेम कर दे कि दोस्त है तो वो क्लेम करेगा। मेरी किसी के साथ कोई नहीं दोस्ती तो आप नहीं है। मर्दों के साथ दोस्ती किस चक्कर में करते हैं? नहीं, मर्दों के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है। कोई दोस्ती मर्द नहीं? मेरे नहीं, भाई आपने हैं। कहा ना कि औरतें नहीं है नहीं, मेरी दोस्त। औरतों के साथ नहीं है, मर्दों के साथ भी नहीं है। उनको भी तो मर्द बहनें मेरे बना भाई सकती हैं। ना आप। औरतों को तो बहनें बना सकती। बहनें हैं, बिल्कुल बहनें। आपने दोस्त की बात की। नहीं, अब मर्दों को आप कहती जी वो भाई हैं, मर्द सारे भाई तो हैं। औरतें भी तो बहनें हो सकती हैं। बिल्कुल, मर्द तो मेरे पर जो देखें बुरी नजर, मेरे पर दूसरी उठने वाली नजर हराम है। ये नजर जो है वो मेरे शौहर के लिए थी, ऐसे ही। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसके बाद मैंने ये नजर उठाने की कोशिश नहीं की। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी हिफाजत करूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी नजर की हिफाजत करूं। हाँ, अगर कोई जिंदगी में आया तो वो शादी के बाद ही आएगा, बिल्कुल सही। वो शादी से ये पहले तो- नहीं ये आएगा। तो बहुत अच्छी बात ये है। इज्जत है। ये अगर हर औरत ये सोच लेना और हर औरत और हर लड़की का ये इमेज हो जाए कि मैंने जिसके लिए नजर उठानी है वो मेरा महरम है, तो आप यकीन करें हमारे मुल्क के मसले हल हो जाएं। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इनको मैं औरत यही मार्च कहना वाले कुछ कह भी दियो ना। औरत मार्च वगैरह को मैं यही कहूंगी कि देखिए आप अपना मौकफ क्लियर करें, आप चाहती क्या है, आप हमें भी बताएं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि हमें भी नहीं समझ आ रही कि आप समझ नहीं आ रही क्या शादी चाहती कौन सी है हैं। उनकी। कौन सी साथी है हमें नहीं समझ आ रही। अगर हम कहीं गलत है हमारी तस्दीक करें, हमारी जो है वो तहजीक ना की जाए और हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा नहीं, ना अब स्टार्ट किए जाए। डॉक्टर नबिया जो है इनको किसी ने जकड़ा हुआ है, हाँ। कोई बेड़ियां डाली हुई है, अभी ये भी तो आजाद है ना। आजाद है, मतलब क्या क्या आजादी चाहिए। देखें, मोहब्बत में आप किसी को कैद ना करें और मुल्क के लिए लोगों को जो है वो आजाद ना करें। मुल्क के लिए आपको एक ऐसी कैद में रहना पड़ेगा कि जिसमें आप अपने मुल्क के लिए जो है वो वफाशुआर रहें, और मोहब्बत में जो है वो हर उस शख्स को आजाद कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुल्क की आपने हिफाजत करनी है, आप उसके लिए कैद पसंद करें। मुल्क की औरतें जो है वो अपनी हिफाजत करें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। फिर दूसरी तरफ से आ जाती है मोहब्बत। तो मोहब्बत देखिए मियाँ बीवी की भी है, मोहब्बत बहन भाई की भी है, मोहब्बत माँ बाप की भी है, मोहब्बत और रिश्तों से भी है। मोहब्बत पे ही तमाम रिश्ते कायम है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम बात करते हो मर्द और औरत की मोहब्बत की, तुम्हें क्या पता कि ये दुनिया जो बनाई गई है ये मोहब्बत पे कायम हुई है, हर रिश्ता मोहब्बत पे कायम है। तो सिर्फ एक औरत और मर्द की मोहब्बत नहीं है इसका मस्कन, तो पूरे- इस दुनिया में मोहब्बत ही बसती है और मोहब्बत के लिए ही कायनात बनी है। यानी कि मोहब्बत हुई, आकाए दो जहां को जो है वो यहाँ पर लाया गया, उनको आखिरी नबी बनाया गया, नबूवत खत्म कर दी, ये मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत में दुनिया कायम हो गई, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत के तकाजे को समझें बहुत और खूबसूरत औरत भी पैगाम। मोहब्बत के तकाजे को बहुत समझे। खूबसूरत पैगाम जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बात वही है कि हमारा टॉपिक था औरत मार्च, और औरत चाहती क्या है समझ से बाहर है कि जब औरत माँ भी है, बहन भी है,
बेटी भी है, औरत को इज्जत भी देते हैं। अब एक औरत मार्च वाली भी है। अब औरत मार्च वालों की ठीक करा डॉक्टर साहब ने कि वो अपना मौका वाज़ेह कर दें कि उनको चाहिए क्या। इज्जत तो है, यहाँ पे आज़ादी भी है, वो कौन सी आज़ादी चाह रही हैं। यकीनन वो एक बैरूनी यहूदी एजेंडे पे फंडेड वो ख़वातीन बरहना लिबास पहन के रोड्स पे आती हैं, उनकी बिल्कुल हमायत नहीं करनी चाहिए ऐसी ख़वातीन की। और वो भेड़िया नुमा मर्द जो कभी 80 साला बूढ़ी माँ से जाके ज्यादती करते हैं, वाजिबुल कत्ल है। अगर आप उनकी बात करते हैं, वो जो भेड़िया वो पुलिस का लिबास पहन के मांगने वाली भीख मांगने वाली से ज्यादती करता है तो उसको महकमे ने पकड़ लिया, उसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। आप इसी तरह रायवंड पे जो किया गया और इसी तरह जो अपने चौक चौराहों में चाहे बीवियां हों, चाहे बहनें हों, चाहे माएँ हों, उनके ऊपर तो तशद्दुद कर रहे हैं, वो मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। वो मैं कहता हूँ हिजड़े हैं वो जो इस तरह का करते हैं, वो मर्द है ही नहीं कि मर्द उनको कहा जाए। इसके साथ ही आज तक के इस पैगाम जो हमने दिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।